हम्म। हे गाइस, वेलकम टू PSK व्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रतिभा और आज मैं देखो क्या खाने वाली हूँ। आज है मैगी। ये इंडियन मसाला मैगी है और साथ ही मैंने यहाँ पे रखा है समोसा चाट, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है देखने में। तो चलो फटाफट से करते वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आज बहुत 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 ही अमेजिंग सी स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ। आई एम श्योर 110% कि आपको बहुत 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 पसंद आने वाली है ये स्टोरी। तो चलो फटाफट से करते हैं वीडियो स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है मैगी, तो पहले थोड़ा खा लेते हैं। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये है पम्पकिन सूप। खास करके जब मैं मैदे वाली चीज़ें खा रही होती हूँ तो बहुत 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 हेल्प करता है मुझे, तो इस वजह से मैंने आज बना लिया और मुझे टेस्टी भी लगता है ये। तो बहुत टेस्टी है। तो गाइज़ चलो फटाफट से स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बार एक आदमी अपना जो है वो घर बनाता है, बहुत ही प्यारा सा घर बनाता है अपने बजट के हिसाब से, ठीक है। वाह, बहुत मज़ेदार है। तो बहुत मेहनत से बनाता है, बहुत टाइम से वो प्लान कर रहा होता है हम घर बनाएंगे उसके बीवी बच्चों के लिए, अपने लिए, हम सब लोग मिल के रहेंगे उस घर में। बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मेहनत कर कर के पूरी फैमिली मिल के घर बनाती है और किसी वजह से जो है वो घर गिर जाता है, भूकंप कह लो या किसी वजह से वो घर गिर जाता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो वो जो आदमी था ना, वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत हेडक हो जाता है, उसको बहुत टेंशन हो जाती है। तो बहुत परेशान था वो अपनी ज़िंदगी में कि मैं जो भी करता हूँ सब ख़राब हो गया, इतनी मेहनत करी थी हम लोगों ने, सब बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं जीऊँगा अब। इस तरीके की चीज़ें वो सोचने लगा। उसी वक्त उनको एक बुज़ुर्ग मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उस गाँव के बहुत 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 तेज़ दिमाग के थे, बहुत ज्ञान था उनके पास। तो उनसे जब वो मिलता है तो उनको बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं अब बिल्कुल जीना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत करी थी अपने घर परिवार के लिए, जो है एक अच्छा सा घर बनवाया और सब बर्बाद हो गया, ठीक है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी समस्या का क्या हल है। तो आदमी ने बोला कि ठीक है बताइए। तो बुजुर्ग ने कहा अभी नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो आदमी ने बोला कि ठीक है बताइए क्या काम है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक मंदिर है, उस मंदिर के पास में ही चींटियों ने अपना घर बना रखा है, वहाँ चींटियों का बसेरा है। और वो चींटियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, वहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं हो रही है,
वहाँ की मतलब वो बता रहे थे कि उस ज़मीन को वो ख़राब कर रहे हैं, वहाँ की मिट्टी को वो ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तुमको जाके उनका घर बिगाड़ना है। तो आदमी ने सोचा कि चींटियों का घर उजाड़ना, इसमें क्या मतलब इसमें क्या मिल जाएगा मुझे। बुजुर्ग आदमी ने कहा तुम बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, अगले 7 दिनों तक तुम्हें उनका घर उजाड़ना है। तो आदमी ने कहा ठीक है। आदमी अगले दिन गया, उसने देखा मंदिर के पास चींटियों ने घर बना रखा था, मतलब बना रही थी वो और अच्छे से, सब लोग मिलजुल के काम कर रही थी, घर बना रही थी। आदमी ने देखा, उसको दया आ रही थी कि यार ये इतनी मेहनत करके घर बना रही है बेचारी, और इनका घर मैं तोड़ दूँ, कितनी गलत बात है। क्योंकि उसने वो खुद चीज़ फेस की थी, उसका भी घर टूटा था, तो वो उसको थोड़ा फील हो रहा था कि मैं इनका घर तोड़ दूँगा तो उनको कैसा लगेगा, ठीक है। तो फिर भी चलो ठीक है, जब कहा है तो कर ही देता हूँ। तो उसने जो है चींटियों का घर ख़राब कर दिया। और बुजुर्ग ने ये भी कहा था कि तुम्हें सिर्फ चींटियों का घर ख़राब करना है, चींटियों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। बस उसने वैसा ही किया, चींटियों को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसका घर ख़राब कर दिया, तोड़ ताड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो वो घर चला गया, उसका घर तोड़ के घर चला गया। बहुत सोच रहा था कि यार मैंने गलत किया। दूसरे दिन आता है, देखता है चींटियाँ फिर मेहनत कर रही हैं, लगी पड़ी हैं अपना घर बनाने में। फिर वो घर तोड़ के चला जाता है। फिर अगले दिन आता है, तीसरे दिन, तो वहाँ पे जो है चींटियाँ नहीं होती हैं। तो उसने सोचा कि लगता है जो है चींटियाँ चली गई हैं, अब चींटियाँ यहाँ नहीं आ रही हैं। उनको पता चल गया कि कोई मेरा घर तोड़ रहा है, तो वो अब यहाँ घर नहीं बना रही हैं। तो उसने कहा कि चलो अब मैं उस बुज़ुर्ग के पास जाता हूँ और उनसे बताता हूँ कि अब वो चींटियाँ वहाँ पे घर नहीं बना रही हैं, तो एक हफ्ते का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, आज ही मुझे आप मेरी समस्या का हल बताएं। तो वो जा ही रहा था, तब तक रास्ते में उसने देखा कि वहाँ चींटियों ने घर बना रखा था, ठीक है, जहाँ वो पहले बनाती थी वहाँ से थोड़ी ही दूरी। तो उस आदमी ने सोचा ना कि बुजुर्ग आदमी ने सही कहा था कि एक हफ्ते तक जो है तुम्हें उनका घर तोड़ना है। उनको पता था कि वो कहीं ना कहीं घर तो बनाएंगी ही, ठीक है, उनको ये चीज़ पता थी, इसीलिए उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया। तो उसने क्या किया ना, देखा कि वो लोग नया घर बना रही हैं और सब लोग मेहनत कर रही हैं, तो उसने जैसे तैसे करके दिल पे पत्थर रख के उसने फिर से वो घर तोड़ दिया। फिर वो घर चला गया। फिर वो चौथे दिन आता है, फिर चींटियाँ अपना घर बना रही हैं। अब भाई वो उसने ईगो पे ले लिया, ठीक है, उसने उस चीज़ को ईगो पे ले लिया कि मैं इनका घर बार बार तोड़ रहा हूँ और ये बना ले रही है बार बार घर, ठीक है, अब तो मैं इनका घर फिर तोड़ूंगा। उस चीज़ को अब उसने ईगो पे ले लिया, उसके अंदर से दया नहीं आ रही थी, उसको उसने ईगो पे ले लिया। तो उसने क्या किया, घर उनका तोड़ दिया। वो और अच्छे से और आलीशान अपना घर बना रही थी और मेहनत कर रही थी, तो उसने जो है गुस्से में जाकर उसका घर तोड़ दिया। और इस बार उसने उनका सिर्फ घर नहीं तोड़ा, उसने कुछ चींटियों को भी मार दिया, क्योंकि उसका अहंकार आ गया था बीच में, ठीक है। उसके बाद वो घर गया। घर जाने के बाद वो बहुत सोचता रहा कि यार मैंने बहुत गलत किया, मेरा भी तो घर है, टूट गया, मुझे कैसा लग रहा है, मैंने उनके साथ गलत किया। अब मैं उस बुज़ुर्ग के हिसाब से नहीं चलूँगा, अब मैं अपनी उन चींटियों को ना मदद करूँगा, ठीक है, उन चींटियों की मदद करूँगा मैं, उनके लिए मैं खाना पानी ये सब ले जाऊँगा। तो अगले दिन जो है वो आदमी गया चींटियों के पास, और चौथे दिन से लेके पूरे 7वें दिन तक उसने जो है चींटियों को दाना पानी देना, आटा देना, ये सारी चीज़ें खिलाई, और उनका घर बनते हुए देख रहा था, बिल्कुल तोड़ नहीं रहा था, उनको खिला पिला रहा था। उसके बाद जब 7 दिन पूरे हो गए, तो वो उस बुज़ुर्ग के पास गया और बोला, सारी बात बताई, और उसने कहा कि आपने जैसा कहा था वैसे तो मैंने किया नहीं, अब मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, मैं उनका घर नहीं तोड़ रहा हूँ, बदले में आप मुझे मेरी समस्या का हल नहीं बताएंगे, मुझे पता है, कोई बात नहीं, पर मैं उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरा भी घर टूटा है, मुझे पता है घर टूटने का कितना बुरा लगता है, घर टूटने के बाद मैं किसी का घर अब नहीं तोड़ूंगा। अब आप तो मुझे कुछ बताओगे नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो बुजुर्ग ने कहा, कहाँ जा रहे हो, इधर बैठो।
तो बुज़ुर्ग ने उसको बैठाया और समझाया। जब तुम उनका घर तोड़ रहे थे तो इस दौरान तुमने क्या सीखा, बस तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो उसने बताया कि मैं बार बार उनका घर तोड़ रहा था, वो बार बार बना लेनी थी, बार बार मैं तोड़ रहा था, उसका घर बार बार बना लेनी थी। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि ठीक इसी तरह जब वो इतनी छोटी छोटी चींटियाँ हार नहीं मान रही हैं, एक घर टूटा फिर बना लिया, दूसरा घर टूटा फिर बना लिया, बिल्कुल हार नहीं मान रही हैं, घर पे घर अपना बनाए जा रही हैं मिलजुल के। और कितनी छोटी हैं वो, हमारा तो शरीर भी कितना बड़ा है, सोचने की शक्ति है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे आगे तो चींटियाँ कुछ भी नहीं हैं। इतनी छोटी चींटियाँ सोचो इतना मेहनत कर रही हैं, एक घर टूटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, दूसरा बनाएंगी, दूसरा टूटा तीसरा बनाएंगी, वो अपना काम करती रहती, वो हार नहीं मानती हैं, वो घर बनाती रहेंगी। तुम्हारा एक घर टूट गया तो तुम इतने परेशान हो गए। उन चींटियों से सीखो कि कभी भी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आए, कुछ भी हो, एक बार टूट जाने का मतलब ये नहीं होता है कि अब ज़िंदगी तुम्हारी ख़त्म हो गई। तुमने मुझसे कहा कि अब मैं जीना नहीं चाहता, तुम्हारा सिर्फ एक घर जो है टूटा है और तुम कह रहे तुम जीना नहीं चाहते। तुमने चींटियों के कितने घर तोड़े, फिर भी वो कोशिश कर रही हैं और फिर भी वो अपना घर बना ले रही हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी गाइस, बहुत ही प्यारी सी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करना। और इसी तरीके से हमारी लाइफ में होता है यार, हम लोग कहते हैं ना, ज़ीरो से शुरू करना जिसने सीख लिया ना, उसको फिर कोई नहीं हरा पाएगा। वो असली लाइफ का जो मीनिंग है वो उसी को पता है जिसने ज़ीरो से स्टार्ट करना फिर से सीख लिया, एकदम हाई लेवल पे जाके और गिर जाए और फिर ज़ीरो से भी स्टार्ट करे। वो इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान को फिर कोई नहीं हरा पाएगा। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज हम यहाँ हैं, कल यहाँ होंगे, कल यहाँ होंगे, कल फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, कुछ भी परमानेंट नहीं है गाइस। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियस लेके मत चलो। कुछ भी अगर बिगड़ गया है, भगवान ना करे कि किसी का कुछ बिगड़े, लेकिन कुछ अगर बिगड़ भी रहा है ना तो उसमें भी उसकी मर्ज़ी है, वो आपको कुछ सिखाना चाहता है। अगर आपका कुछ बिगड़ भी रहा है तो हार मत मानो, परेशान मत हो। आपने कभी देखा है जानवरों को आत्महत्या करते हुए, चींटियों को आत्महत्या करते हुए या कुत्तों को आत्महत्या करते हुए? कभी देखा है आपने? कभी नहीं। वो भूखे मर जाएंगे, वो तड़प तड़प के मार खाएंगे, तड़प तड़प के बेचारे मर जाएंगे, लेकिन आत्महत्या नहीं करते हैं, है ना। वो कभी हार नहीं मानते। कभी भी कितनी भी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आ जाए ना, कभी भी मत सोचना कि यार मुझे नहीं जीना, मैं कद्दू नहीं जीना। कौन सा तुम्हें लेके जाना है यहाँ से सब कुछ, है ना। जियो यार, कोई बात नहीं, कुछ नुकसान होता रहता है और सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वाला अगर कुछ लेता है तो बदले में बहुत सारी चीज़ें देता भी है। बहुत बहुत नसीब से मिला है तुमको मनुष्य का जीवन, प्लीज़ जियो इसको यार। चलो खाते हैं, खा खा के जीते हैं। अभी आप लोगों के साथ ना बहुत सारे सरप्राइजेज़ मुझे शेयर करने यार, बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज़। और आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बहुत स्पेशल। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे चल के, अभी नहीं, अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
होने वाला है 5 मिनट। क्यों, क्या वो उठ गया क्या? ओके, अच्छा, थोड़ा खिलाइए उसको। तो गाइस मेरा बेबी उठ गया है, जल्दी निकालूँ मैं। मुझे ना प्याज और मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, बहुत ज़्यादा। बाप रे, और बहुत तीखा है। तो गाइस खाना बहुत 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 खाना, मैगी और समोसा चाट बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी था। बहुत मज़ा आई खा के। आपको स्टोरी कैसी लगी है और ये वीडियो कैसी लगी, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। हम भी आ रहे हैं।